प्रेत की क्रिया के बिना ये जो कार्य जो नहीं किया जाता है, बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इतर जनों को भी चंडाल के समान जानना चाहिए। जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अपने वर्ण के अनुसार ऐसा कार्य को करना चाहिए, नहीं तो वह चंडाल के समान हो जाते हैं। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, ये जो कथा को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। जो प्राणी सुनता है और जो सुनाता है, दोनों दुर्गति को प्राप्त नहीं करते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, ध्यान दिया जाए, जो पुत्र माता पिता, भगवान न करे कि कभी ऐसा अवसर आए, लेकिन हम लोग मृतलोक में हैं तो ये हम लोगों के बस से बाहर की बात है। कभी न कभी वह दुर्गति आ जाएगी कि हम लोग अपने पिता से, अपने माता से विमुख हो जाएंगे। ये संसार चक्र का नियम है। तो वही कह रहे हैं कि जो माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। यानी माता पिता को मुक्ति तो होता है, लेकिन पुत्र को भी हर तरह की संतति यानी सुख की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की, अर्थात जिनका पिता चले गए, माता छोड़कर चली गई, गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, गया श्राद्ध नहीं किया, बछड़ा नहीं, व्रतोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, बरखी और खोडस पिंड जो दिया जाता है वो नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है? वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए जितना हो सके ये कार्य को अवश्य करना चाहिए। और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उसे पिता पितृ ऋण से मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। वह पुत्र माता पिता को तारने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, ये जो पुरुष के ये कार्य हैं देने वाले,